ये मैं अकेला आवाज नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश में आवाज है कि एक व्यक्ति नहीं है, इसमें 4-5 व्यक्ति हैं। उनके नाम से विवेचना की जाए, उनको भी दंडित किया जाए, उनको भी जो हत्यारे हैं उनको पूरी सजा दी जाए। फांसी दो, फांसी। आप सबकी आवाज मैं आगरा से चलकर आपके बीच में आया हूँ, तो निश्चित ही मैं आपकी आवाज यहाँ अलीगंज या नगला बल्लू नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आवाज को बुलंद करके रहूंगा और हत्यारे को शासन प्रशासन सो रहा है। आज एक व्यक्ति के नाम से FIR क्यों हुई? आज मुझे आश्वासन चाहिए। सीओ साहब आए हैं, साहब है, विवेचना कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। विवेचना यहाँ जो कर रहे हैं आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आपके बीच में है। इन्होंने अभी तक क्या फॉरेंसिक टीम जो यहाँ आई, भैया पहले आप बोलो, शांत से सुनो। आपकी आवाज जो कहना चाह रहे हैं मेरे तक पहुंच रही है। निश्चित ही उसी मांग को रखने के लिए, न्याय के लिए हम लोग आए हैं। आप आवाज बिल्कुल करते रहेंगे तो नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए आए हैं आवाज बुलंद होगी। मैं निवेदन करता हूं शांत रहें। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, क्या आपने अभी तक विवेचना की, उसमें क्या किया? क्या आपने जो FIR में हुआ एक व्यक्ति लिखा गया है, क्या आपने जो देखा क्या एक ही व्यक्ति था? अभी मैं पूछूंगा आपसे माइक दिलाऊंगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि फोरेंसिक जो टीम आई, आप कहना चाहते हैं कि टीम हमारी यहाँ आई, उसने जांच किया, आखिर क्या किया? जाओ शांत हो जाओ। नंबर 2, मैं शासन से जो मांग करने के लिए आया हूँ, आपके बीच में यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये प्रदेश तक पहुँचेगी आवाज, देश तक आवाज पहुँच रही है। और पूरी ये जिस तरीके से पंचायत आप देख रहे हैं, ये इस आवाज को भी और देश में पूरे देश के लोग देख रहे हैं, पूरी मीडिया तक पहुँचाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसी तरीके से आप न्याय मांगने के लिए आगे आते रहेंगे तो निश्चित ही तनीषा, अंतराम जी और माता फूलश्री जी की जो बाहर हुआ है, जो हत्या की है, निश्चित ही उसका हमें परिणाम और निश्चित ही न्याय मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और इस बात से कहना चाहता हूँ अधिकारी लोगों से, इसको फास्ट ट्रैक में पहुंचाइए, इस केस को जल्दी से सुनवाई हो, उसको हत्या तक दर्ज कराइए। और दूसरी बात जो मेरी मांग है, उस परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए। मैं आवाज सुनते हुए चला आ रहा हूँ, आपकी मुझसे आश्वासन भी दिया है कि नौकरी के लिए हमने पैरोकारी फाइल लगा दी है। आखिर क्या हुआ, आपसे मैं पूछना चाहूंगा। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने अभी तक क्या कार्रवाई की आप भी बताएंगे। फिर संगठन के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, अपनी अपनी बात शालीनता से रखेंगे। शासन से प्रशासन से लोग आए हैं, उनसे भी क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं आईओ साहब से निवेदन करूंगा, खड़े हो जाए, जो विवेचना कर रहा है आप अपनी उसमें बात बताएं। अरे भैया बढ़िया, थोड़े साथ आइए सर। शांत हो जाओ। अब विवेचना अधिकारी आपके बीच में विवेचना कर रहे हैं, वो सब बताएंगे उसमें क्या क्या हुआ। बैठ के जाओ भाई। जो अभियुक्त प्रकाश में आया था उसमें उसको तत्काल गिरफ्तार करके भेज दिया गया है।
बाकी अग्रिम कार्रवाई हेतु जो FSL ने हमारे जो टीम आई थी, जो उन्होंने नमूने कलेक्ट किए थे, उनको जांच हेतु हमने FSL भिजवा दिया है और जल्द से जल्द उसका नतीजा लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी नाम आगे भी अगर कुछ प्रयास प्रकाश में आता है तो उसको भी उसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जहाँ पे वो अभी मेन गया हुआ है। हम ये नहीं पूछ रहे साहब, हम लोग गांव की भाषा में कह रहे हैं, हम नायक अंजाम तक जानते बिना खुद जानता हूँ। साहब ये बताओ कि यहाँ आपने विवेचना की, उसमें एक व्यक्ति था या 4 व्यक्ति हैं, ये बताओ। यहाँ आगे विवेचना का विषय है, अभी बयान लेने जाऊंगा। कल मैं डॉक्टर साहब से बात किया था, परसों भी बात किया था। तारीख की घटना है, हॉस्पिटल तक आपने जांच लिए जो उनकी देख रेख में डॉक्टर एक कांस्टेबल है, मैं उसका फोटो दे दूंगा मैं आपको। मैं बताना चाहता हूं, आप तुरंत जल्दी जो फूलश्री के बयान हैं, जो सच्चाई वो बता रही हैं, जो साक्षात रूप से गवाह हैं, उन्होंने देखा है। मैं उनसे पूछ कर आया हूं, चारपाई पे सो रही थी, उनका हाथ नीचे गया कि उनके लगा कोई चूहा काट रहा है, उनके हाथ उंगली दबाई, उनकी दबाते उनको होश आया, उन्होंने देखा, जगाया पति को कहा तो नीचे चारपाई के नीचे कोई है। उन्होंने तुरंत एक्टिव हो गए। एक्टिव में 4-5 जो लोग आए होंगे, उन्होंने तुरंत धावा बोल दिया। तो ये उनका कहना है, कोई किसी ने नहीं समझाया। ये साक्षात रूप से जो गवाह हैं, उनके आप बयान नोट करिए, उसी हिसाब से विवेचना आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के हिसाब से चार्जशीट लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 होना चाहिए। मैं वहां जाकर जो मजरूबा वहां पर उनके बयान लेने के बाद अग्रिम विवेचना उसी के आधार पर की जाएगी। बिल्कुल अभी बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उनके बयान नहीं लिए गए। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब से लगातार कॉन्टेक्ट में है। हम आपसे आश्वासन चाहते हैं, आपसे आश्वासन चाहते हैं। ये पूरी जनता आप देख रहे हैं, एक गांव से नहीं पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। आप आश्वासन देंगे 24 घंटे के अंदर आप बयान लेने के लिए हॉस्पिटल जाओगे। 24 घंटे के अंदर बयान लिए जाएंगे। अगर डॉक्टर साहब परमिशन देते हैं तो बिना डॉक्टर साहब से परमिशन के बयान लेना संभव नहीं है। यदि मैं और मेरी टीम के लोग जा सकते हैं तो आप प्रशासन के लोग हैं, आप निश्चित ही उनसे परमिशन ले लेंगे। हमें आश्वासन दो, 24 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल जाके उस मुलजिम को, साक्षात गवाह को आप बयान नोट करके आएंगे। हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर बयान हो जाएगा। धन्यवाद। मेरी दूसरी मांग, आईओ साहब, जो आपने कहा है फॉरेंसिक टीम जो आई यहाँ पर, कितने दिन तक आप उसकी रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास? रिपोर्ट भेज दी गई है FSL के लिए, वहाँ पर रिमाइंडर भी अभी जल्दी भिजवा रहा हूँ। जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट आ जाए। कब भेजी साहब रिपोर्ट? कब भेजी आपने? रिपोर्ट कल जा चुकी है। वहाँ पे कोई उसमें मिस्टेक थी तो आज वापस आई थी, आज फिर दोबारा आदमी ले जाए कोर्ट। रिमाइंडर आपने दे दिया है? रिमाइंडर आपने दे दिया है? हमारी बात सुन रहे जो कैसे हुई? ये नहीं होना चाहिए। मिस्टेक नहीं थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके साथ लग के जाती है, जिसे आने में 2 या 3 दिन का समय लगता है। वो पोस्टमार्टम की कॉपी उससे लग के गई है दोबारा। रविपाल जी काफी प्रयास पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। रविपाल, जिस तरीके से आपने देखा है यहाँ लोगों के बीच में जो मांग उठ रही है और आपने पूरी घटना के बारे में बताया है, वो आप खड़ी होकर आप जो बात है तो मैं इस पर
मीडिया तक तुम्हारी बात बहुत दूर तक पहुंचेगी वहाँ पर। भैया मीडिया के लोग आए वो बैठ जाओ, वो कवरेज कर लेंगे। मीडिया के लोग कवरेज कर रहे हैं। मुझे 5 बजे पता चला कि बलूनगढ़ में इस तरीके की घटना हुई। मैंने भाई साहब अतर सिंह पाल जी को फोन किया, बैठ जाओ। मैंने भाई साहब मैं कहीं बाहर से आया हूँ और आप बहुत जल्दी आइए, घटना हुई है। तो भाई साहब ने कहा कहाँ हो गई? मैंने लगा बलून में हो गई है। हमको अरविंद जी ने बताया जिनके घर में घटना हुई थी परिवार में, उन्होंने हमें फोन किया था कि ऐसे ऐसे भैया घटना हो गई। मैंने तुरंत गाड़ी निकाली, भाई साहब को लिया। मैंने अलीगंज में मेरी एक समिति चलती है लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने जल्दी में किसी से कह नहीं पाया, वैसे मैं किसान यूनियन का नेता हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पाया, तो मैंने अपनी समिति में फोन कर दिया। मैंने अलीगंज से लोगों को एटा भेजो और मैं एटा पहुंच गया पोस्टमार्टम पे। जाते ही मैंने जो पोस्टमार्टम होने जा रहा था मैंने उसको रुकवा दिया। रुकवाने के बाद मेरी सीओ साहब से थोड़ी झड़प हो गई, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि एफआईआर जो रात में हो गई, तो मैंने वो एफआईआर मांगी, जब मुझे नहीं मिली तो फिर मैंने साहब से कहा और लोगों से कहा, तो उन्होंने कहा एफआईआर तो है नहीं और मुकदमा दर्ज हो गया है। तो मैंने कोई बात नहीं, मुझे वो कॉपी दिला दो, उसके बाद ही मैं ये पोस्टमार्टम होने दूंगा। तो मुझे बहरहाल कप्तान साहब ने मुझे कॉल किया, सीओ साहब का भी कॉल आया, मेरी सीओ साहब से बहुत ज्यादा झड़प हो गई। तो सीओ साहब ने फिर मुझे आश्वासन दिया कि मैं 5 मिनट के अंदर आपको कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। मुझे विदिन 5 मिनट कॉपी उपलब्ध हो गई। मैंने कहा एक डॉक्टर इसकी जांच नहीं करेगा, मुझे डॉक्टरों का पैनल चाहिए और मैंने कैमरामैन वहां उपलब्ध कराए। मैंने कहा जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसकी पूरी वीडियोग्राफी चाहिए, जिसको प्रशासन ने बात माना। कप्तान साहब ने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया, उन्होंने निर्देशित किया सीओ साहब को कि आपको इस तरीके की बात रवि पाल से नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल मैंने गुस्से में सीओ साहब के खिलाफ तहरीर दे दी मुकदमा पंजीकृत होने के लिए। उसमें क्या हुआ, परिवार के लोग शामिल थे, हम वापस आए, पैनल बना। पैनल बनने के बाद ही पूरी पोस्टमार्टम हुई जो मेरी देखरेख में हुआ है। उसके बाद जब मैं 2 दिन इस परिवार के साथ रहा, बॉडी की अंत्येष्टि कराई। यहाँ से निकलने के बाद अगले ही दिन सुबह मुझे पता चला कि परिवार की तबीयत खराब हो गई है, उनको उसमें क्या कहते हैं आईसीयू से निकालकर जनरल वार्ड में भेज दिया गया। मैंने वहां से गाड़ी निकाली, भाई साहब को फोन किया, मैंने कि परिवार की महिला है, शायद भाई साहब उसकी तबीयत बहुत खराब है, हम यहाँ से भागे। उससे पहले मैंने कप्तान साहब को और क्या कहते हैं एडीएम साहब को कॉल किया। मैंने कि साहब अगर उस महिला को कुछ हो गया जो महन है तो आपके यहाँ बवाल मच जाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। कप्तान साहब ने मुझसे कहा कोई बात नहीं रवि, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने और सीओ साहब ने मुझसे खुद फोन लिया किसी का और वहां फोन करवाया हेड को। इनके लोग गए, बहरहाल में जब गया तब तक उनको सर्जिकल विभाग में भर्ती कर दिया गया था, अच्छी देख रेख में। और डॉक्टर से मेरी बात कराएगी, मैं मिला जाकर, ठीक उनके शरीर में पेन था। मैं डॉक्टर से पूछा क्या इनके जो सर में चोट लगी है, घाव है यहाँ पर, क्या उस चोट को क्या होगा इसमें? तो डॉक्टर बोले पहले हमारा मन था ऑपरेशन करने का, लेकिन चूंकि उनको आराम आया है और जो क्लॉट आया है उस क्लॉट को हम दवाई के जरिए हटाएंगे। हमारे मन में संशय आया इतने दिन हो गए हमारी वो क्यों नहीं हुई, बयान क्यों नहीं हुए। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरे बयान हो सकते हैं? तो खुद डॉक्टर साहब ने बताया आईओ आना चाहते थे, मैंने मना किया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ। मैंने जब उनको पूरी घटना बताई कि परिवार का परिवार नष्ट हो गया, तो डॉक्टर साहब बोले मैं इंश्योर करूंगा कि जब तक ये बढ़िया बयान देने जो इनकी स्थिति है वो बयान देने की है, तब तक मैं कहूंगा ही नहीं, न किसी को करने दूंगा। तो मैं ये भी कहता हूँ शायद राकेश भाई मिलकर आए, स्थिति ठीक है, देख कर आए, या एक आध दिन में आ जाएगी। उसके बाद जल्द से जल्द इस मुकदमे में उनके एसओ साहब बयान होने चाहिए।
और बयान होने के बाद मैंने भी राकेश भाई उनसे बात की है, जो उन्होंने आपको बताया है वही चीज सेम उन्होंने हमको बताई कि चारपाई के नीचे लड़का घुस गया था रात में, तो जब वो सो रही होंगी तो हाथ लटक गया, तो उसने उस लड़की का हाथ समझ के उंगली खींची, वो लड़की का हाथ नहीं था, माँ का हाथ था। इसी बात पे जब विवाद हुआ है तो इनके पिता उठ के आए हैं। पिता उठने के बाद जब आए हैं तो उन्होंने कहा सुनी हो गई, तो उन्होंने बस एक शब्द ये कह दिया था उस लड़के से कि साले मैं तुझे सुबह देखूंगा। उसी के जाने के बाद वो चला आया वहां से, उसके 20 मिनट बाद शायद या 25 मिनट बाद कुछ लोग आए हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसको वही जानती है। अभी इतने सेंस में नहीं थी कि वो नाम बता पाए, मैंने पूछने की कोशिश की है। भाई 1 मिनट, इसमें सर से यही रिक्वेस्ट करो कि जो दे रही बात आप ध्यान में दे रही कि और भी 3-4 लोग साथ में होंगे। मेन चीज है वो 3-4 लोग साथ उस घटना का नहीं क्लियर हो रहा है। नहीं आइयो साहब, ऐसा साहब मैं ये चाहूंगा कि जो भी लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं और वो जिसके नाम बताती है यातायात में, ये आपकी जांच का विषय है, और वो सारे लोग इस मुकदमे में आने चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये समाज इस तरीके से इसी समाज ने इनको बनाया है और यही समाज बिगाड़ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर से परिवार का सदस्य हूँ और सर सबसे मेरा जो है सर से रिक्वेस्ट, और हमारे यादव जी बघेल साहब हुए हैं, राकेश जी और रवि भाई और भी शाम के साथी लोग हैं, मैं सबके माध्यम से एक ही सर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं भी अपनी आंटी जो मेरी लगती है, आंटी जी है मेरी परिवार की, मैं उनसे भी मिला, मैंने उनसे पूछा भी था चाची से, चाची ये बताइए आपके साथ वो लड़के के अलावा और कौन था? यही बताया लड़के उनके साथ कम से कम 3-4 लोग और भी देखे हुए हैं, उन्होंने देखे हैं, लेकिन ये क्लियर आइडेंटिफाई इस समय नहीं कर पा रही थी कि उनको चोट या जो भी था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। सर से मैं ऐसे साहब से हमारे जो आयु हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार उस दिन भी मैंने सर से कहा था, जो उनके साथ और भी लड़के थे वो उसको जेल भेज दिया, उसका या तो रिमांड लिया जाए। सर से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर रिमांड लेके उसके नाम क्लियर किए जाएं, वो कौन है बंदे। मैं सर से बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कोई रिक्वेस्ट ना कर रहे, हम साफ जानते हैं आईओ साहब, इसमें एक व्यक्ति नहीं था, 4-5 व्यक्ति हैं, उनका नाम आना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के अलावा आप तहसीलदार साहब आए हुए हैं, तहसील से तहसीलदार साहब आए हुए हैं। मेरी बात तहसीलदार साहब से इस समय आपके बीच में हो रही है, ये आप जिलाधिकारी को बुलाएंगे, मैं डीएम साहब से भी बात करूंगा, मेरी बात हुई है, कप्तान साहब से भी बात हुई है, यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, यहाँ ये परिवार भयभीत है। सरकार के लिए आप देखेंगे, हमें एक व्यक्ति की नौकरी चाहिए और 2 करोड़ का मुआवजा, यहाँ जो 2 व्यक्ति खत्म हुए हैं उसके लिए आप लिखेंगे, आश्वासन देंगे तहसीलदार साहब। 2 बातें आपसे शासन के लिए भेजेंगे, तो आप भी ये आश्वासन देके जाएंगे। बैठ जा बैठ जा जो आप लोगों का ज्ञापन था, जिसका बता रहे हैं, पहले इसका बता रहे हैं, वो हम लोग ऑलरेडी टिकट को भिजवा चुके हैं। 2 करोड़ और 1 नौकरी का जो आपका ज्ञापन था वो लिखा था। ये तहसीलदार साहब ने जो कहा है, मैंने अभी बात ये रखी, उन्होंने कहा मैं डीएम साहब से
मैं लिख के व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ जो परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। चौथी बात, जो 3-4 व्यक्ति हैं उसमें दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और चौथी बात, पांचवी बात मेरी ये है, ये जो मुकदमा पुलिस प्रशासन से और मैं डीएम साहब से भी कहूंगा, ये जो मुकदमा जल्दी से निर्णय होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसमें फास्ट ट्रैक में ये डायवर्ट कराएंगे आप। यही में हम लोगों की मांग है। मुझे लगता है कि ये पूरे गांव, पूरे क्षेत्र से अत्तर सिंह भाई साहब जी आए हैं और हमारे विजय सिंह धनगर जी हैं, अनिल पाल जी नोएडा से तक आए हैं और हमारे मनोज बघेल जिला पंचायत सदस्य, मीनू सिस्टर और मुझे लगता है जीतू भाई और हमारी दीदी क्या नाम है, और पिंकी फौजी जी, राज जी, पुष्पेंद्र बघेल जी, यहाँ जो दूर दराज से जो लोग आए हैं। मैं जो स्वतंत्र पाल जी मैनपुरी से, सत्येंद्र पाल जी, मैं जिनको नहीं पहचान पाता हूँ, आप बुरा न मानने, मैं सबके लिए जो समझ लो आपका सम्मान है, मेरे लिए मेरे दिल में सम्मान है। सबकी भावना मेरे दिल तक पहुंची है। ये 5 जो मांगे हैं ये बिल्कुल सही, जो मांगे हैं वो सही मांगे हैं या नहीं, आप मुझे बताएंगे। यही मांग पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद। राकेश भाई, मैं और बात बता दूं आपको, प्रशासन ने 3 मांगे मान ली है, एक लाइसेंस और इस घर को बनवाया जाएगा प्रशासन के थ्रू, और ये सड़क जिस पे आए हैं इसी को लेकर बहुत ज्यादा बड़ा विवाद है, तो ये मैंने मांग उसमें डलवा दी थी। ये 3, 4, 5 मांगे उनकी सुरक्षा की मांग नहीं है।